हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, मैं पुजारी यार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी की क्लास यानी समाजशास्त्र विषय लेकर आता हूँ। आप सभी जो यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, केवीएच, एनडीएच, यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीपीजीटी, एमपीसेट, दिल्ली ट्रिपल एसबी, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब, कहीं से भी हो, यदि आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं यानी कि समाजशास्त्र विषय से, तो ये क्लास आप सभी के लिए काफी उपयोगी है। और वो प्रतियोगी छात्र छात्राएं इस क्लास को जरूर ध्यान दें जिनका यूपीपीजीटी का एग्जाम लगा हुआ है मई में। और आप सब जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हैं, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर जिसका 16 अप्रैल को एग्जाम है, आपके पास समय तो एकदम नहीं है। आप लोग दिन रात एक करके पढ़ाई शुरू कर दीजिए। पढ़ाई क्या शुरू करना, आप लोग पढ़ाई कर ही रहे होंगे, और लेकिन दिन रात एक करिए और 2025 में एक पॉजिटिव रिजल्ट आप सब लेकर आइए। तो मैं आप सभी के लिए आज का जो क्लास लेकर आया हूँ, ये इन्हीं परीक्षाओं को ध्यान में रखकर लेकर आया हूँ, चाहे आप किसी भी स्टेज से हो। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की यूजीसी नेट जेआरएफ आपका जून में परीक्षा लगा हुआ ही है, आप यूपीपीजीटी है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, केवीएस, एमबीएस, किसी भी एग्जाम के लिए मैं बार बार कहता हूँ, तो ये क्लास आप लोगों के लिए जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से, स्पेशली सोशियोलॉजी सब्जेक्ट ध्यान दीजिए यानी समाजशास्त्र विषय के प्रतियोगी छात्र छात्राएं हो, तो जरूर इस क्लास को देखें। ये क्लास पूर्णतः निःशुल्क होती है। इस निःशुल्क क्लास का बेनिफिट आप लोग जरूर उठाइए। तो आइए देखते हैं, क्योंकि समय काफी महत्वपूर्ण है, समय आप लोगों के पास बहुत कम है। देखते हैं आज के क्लास में आप सभी के लिए क्या है, और क्लास को शेयर कर दीजिए आप लोग, और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग नोट करते ही चलिए। तो आइए देखते हैं आज के क्लास में क्या है। प्रश्न नंबर 1 आप सभी के लिए, प्रश्न उत्तर नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 आपका कह रहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है, यह अवधारणा किसकी है? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है गिन्सबर्ग, बी मैक्स वेबर, सी जॉर्ज सिमेल, डी इमाइल दुखिन। तो क्लास फटाफट कराएंगे, फास्ट कराएंगे, आप लोगों के पास समय बहुत कम है क्योंकि आप लोगों की परीक्षाएं लगी हुई हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉर्ज सिमेल। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं इसी क्रम में। ये प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। प्रश्न उत्तर नंबर 2 आपका, ये प्रश्न नंबर 2 कह रहा है भारत में समाजशास्त्र का विकास कब से माना जाता है? भारत में समाजशास्त्र का विकास कब से माना जाता है? तो ऑप्शन ए कह रहा सन 1919, ऑप्शन बी कह रहा 1925, सी कह रहा 1930, डी कह रहा 1938। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, नोट करते हुए चलिए। ऑप्शन ए 1919 में भारत में समाजशास्त्र का विकास माना जाता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 फटाफट कराऊंगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपके पास समय कम है, ताकि आप लोगों के अधिक से अधिक क्वेश्चन हो जाए। तो प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्रश्न उत्तर नंबर 3 नंबर कह रहा है कि समाजशास्त्र का विकास किस देश में हुआ? तो इसका आंसर आप सभी को पता है। ऑप्शन ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इंग्लैंड, डी अमेरिका। तो समाजशास्त्र का विकास कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में हुआ था। इसका आंसर आप सभी को कॉमन आंसर है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। प्रश्न नंबर 4, ये प्रश्न उत्तर नंबर 4 क्या कह रहा है आपका? प्रश्न नंबर 4 कह रहा है आपका समाजशास्त्र किसका विज्ञान है? तो ऑप्शन ए मनुष्यों का, ऑप्शन बी व्यक्ति का, सी समाज का, डी प्रथाओं का। इसका आंसर फटाफट बताइए। तो समाज का आंसर क्या हो जाएगा इसका? समाज का, ऑप्शन सी ये सही आंसर हो जाएगा। समाजशास्त्र किसका विज्ञान है? समाज का अध्ययन करता है, समाज का विज्ञान है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न उत्तर नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्रश्न उत्तर नंबर 5 नोट करते हुए चलिए। समाजशास्त्र का संबंध किससे है? समाजशास्त्र का संबंध किससे? सब कॉमन प्रश्न है, हर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ऐसे प्रश्न अगर आते हैं इजी तौर पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं सभी परीक्षाओं में, और अगर ऐसा प्रश्न आप गलत कर देंगे तो वो एग्जाम से बाहर होना निश्चित है, सुनिश्चित है। तो आप लोग 2025 में एक पॉजिटिव रिजल्ट पाना है, तो ऐसे प्रश्न को भूल कर भी गलती मत कीजिए। तो प्रश्न नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, समाजशास्त्र का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए कह रहा है आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था से, ऑप्शन बी कह रहा है व्यवहार की मौलिक क्रियाओं से, सी कह रहा सामाजिक प्रक्रियाओं से, डी कह रहा जाति और वर्ग की घटनाओं से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी है, नोट करते हुए आप लोग चलिए। ऑप्शन सी हो जाएगा, सामाजिक प्रक्रियाओं से समाजशास्त्र का संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 6, ये प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न उत्तर नंबर 6 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से
सही कथन कौन सा है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है समाजशास्त्र समाज के सांस्कृतिक पक्ष के ग्राह्य स्वरूपों का अध्ययन है। बी कह रहा है समाजशास्त्र वैयक्तिक हितों का वैज्ञानिक अध्ययन है। सी कह रहा है समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के मुख्य प्रतिपादक श्रोकीन हैं। डी कह रहा अगस्त काम्ट ने 1838 में समाजशास्त्र की नींव रखी। क्या कह रहा है? डी अगस्त काम्ट ने 1838 में समाजशास्त्र की नींव रखी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए फटाफट। तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो ये अगस्त काम्ट महोदय है। सही बात है, 1838 में समाजशास्त्र की नींव रखी थी। तो उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है आपका। प्रश्न उत्तर नंबर 7 ये देखिए आप लोग। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है समाजशास्त्र के अध्ययन का केंद्र है। समाजशास्त्र के अध्ययन का केंद्र है क्या है? आपका ऑप्शन ए करा आदिम मनुष्य, बी करा सामाजिक समूह, सी करा पूंजीपति मनुष्य, डी करा व्यवहारिक सदस्य के रूप में मनुष्य। तो इसका नंबर आप लोग प्रश्न नंबर 7 का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर आपका सामाजिक समूह हो जाएगा। ये नोट कर लीजिएगा, सामाजिक समूह यानी कि बी आंसर होगा। समाजशास्त्र का अध्ययन किस केंद्र है? आपका सामाजिक समूह के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या आपका प्रश्न नंबर 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? आप लोग ध्यान दीजिए। प्रश्न उत्तर नंबर 8 कह रहा है किसका कथन है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है? ये यहाँ से ध्यान दीजिए, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है या अवधारणा या कथन किसकी? तो आपका ऑप्शन ए करा सोरोकिन की, बी करा दुर्खीम, सी करा किंग्सले डेविस, डी करा लेस्टर वार्ड का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये दुर्खीम महोदय का है। नोट करते हुए चलिए, ऑप्शन बी दुर्खीम महोदय का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 आ गया आपका। प्रश्न उत्तर नंबर 9 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए। 9 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है किसने कहा है? क्या कहा है? कि समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञानों की ना तो गिंडी ना दासी बल्कि उनकी बहन के रूप में माना जाता है। किसने कहा है? समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञानों की ना तो गिंडी और ना दासी बल्कि उनकी बहन के रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन ए एच.एम. जॉनसन महोदय, ऑप्शन बी टाम्बोटोमोर, सी बर्न्स एंड बीकर, डी किंग्सले डेविस। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये बर्न्स एंड बीकर महोदय ने कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या आपका प्रश्न नंबर 10। आज आप लोगों की मैं जो है व्याख्यात्मक नहीं ऑनलाइनर टाइप में बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इजी प्रश्न है। ठीक है, तो मैं इसलिए करा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों का ये केवल वो प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस मतलब रिवीजन हो जाए। ठीक है, रिवीजन के तौर पे। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है आपका। प्रश्न उत्तर नंबर 10 कह रहा है समाज एक अमूर्त है, यह कथन किसका है? तो आपका ऑप्शन ए कूले, बी पार्सन, सी र्यूटर, डी गिडेंस का। तो ये किसका हो जाएगा? ये र्यूटर का है। आप लोग नोट कर लीजिए, ऑप्शन सी र्यूटर महोदय का समाज एक अमूर्त है, इन्हीं की अवधारणा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न उत्तर नंबर 11 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 11 आपका ये नोट करते चलिए। कह रहा है समन्वयात्मक से जुड़े हैं, कौन जुड़ा है? आपका ऑप्शन ए जार्सिमेल, बी वानविज, सी वीरकांत, डी दुर्खीम। तो आंसर फटाफट बताइए। तो इसका आंसर दुर्खीम हो जाएंगे। आपका ऑप्शन डी दुर्खीम महोदय समन्वयात्मक से जुड़े हुए हैं, ये आप सभी को पता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 12 नंबर क्या है? प्रश्न क्या कह रहा है आपका? ये ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 12 नंबर कह रहा है समाजशास्त्र जो है समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, अवधारणा किसकी है? समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, अवधारणा किसकी? तो आपका ऑप्शन है लेस्टर वार्ड, बी किंग्सले डेविस, सी अर्नोल्ड यमरोज, डी इमाइल दुर्खीम। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लेस्टर वार्ड। ठीक है, नोट कर लीजिए, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, यह अवधारणा लेस्टर वार्ड की है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? 13 नंबर आपका कह रहा है प्रश्न मनुष्य और पशु समाज से अलग एक दूसरे से पृथक करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? मनुष्य और पशु को समाज से अलग एक दूसरे से पृथक यानी अलग करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो ऑप्शन ए संस्थाएं, ऑप्शन बी आकार, सी संस्कृत, डी प्रजनन शक्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, संस्कृति। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है आपका? प्रश्न नंबर 14 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है समाजीकरण प्रस्थान बिंदु है। समाजीकरण का प्रस्थान बिंदु है। आपका ऑप्शन ए स्कूल, बी पड़ोस, सी कुटुंब, डी संप्रदाय।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आपका कुटुंब से हो जाएगा। ये सभी को पता है, ठीक है। ये प्रश्न इसलिए मैं ऑनलाइन फटाफट करा रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न जो है सिंपल से हैं, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। यहाँ से अगर आ जाए आपका प्रश्न गलत ना हो। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है? ये कह रहा है समाजशास्त्र शब्द की उद्भावना किसने दी? समाजशास्त्र शब्द की उद्भावना किसने दी? ऑप्शन ए मैकाइबर, बी दुखीम, सी कांट, डी वेबर। यही ना कह रहा है। तो इसका आंसर आप सभी का सही होना चाहिए। ये अगस्त काम्ट महोदय की, ठीक है, समाजशास्त्र शब्द की उद्भावना जो दिया है ये अगस्त काम्ट महोदय हो जाएंगे। यहाँ काम्ट लिखा था, अगस्त काम्ट पूरा नाम है। आइए देखते हैं आपका 16 नंबर प्रश्न क्या करा। प्रश्न उत्तर नंबर 16 नंबर प्रश्न करा, निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? ये जो कथन है ना इसमें से कौन सा सही है कह रहा। तो ऑप्शन ए कह रहा समाजशास्त्र एक समान विज्ञान है जबकि राजनीति शास्त्र एक विशेष विज्ञान है। बी कह रहा समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र समान दृष्टिकोण से समाज का अध्ययन करते हैं। सी कह रहा मानव शास्त्र और समाजशास्त्र दोनों ही समान विज्ञान हैं। ऑप्शन डी कह रहा आपका उपरोक्त सही नहीं है, यानी कि ये कह रहा ऑप्शन डी कोई नहीं सही है इसमें से, लेकिन सही तो है एक। आप लोग बताइए। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है आप ये नोट कर लीजिए। ऑप्शन ए है समाजशास्त्र एक समान विज्ञान है जबकि राजनीति शास्त्र एक विशेष विज्ञान है। आइए प्रश्न उत्तर आंसर वही सही होगा आपका, ठीक है, ऑप्शन ए। आइए ये प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है? 17 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है व्यक्ति का समाजीकरण करने में निम्नलिखित साधनों में से कौन सा साधन प्राथमिक है? ठीक है, यही कह रहा। तो ऑप्शन ए कह रहा राजनीतिक दल, बी कह रहा राज्य के कानून, सी कह रहा व्यापारिक प्रतिष्ठान और ऑप्शन डी कह रहा परिवार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 का? इसका आंसर आपका परिवार हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न आप देखिए आपको फिर समझ में आ जाएगा व्यक्ति का समाजीकरण करने में निम्नलिखित साधनों में से कौन सा साधन प्राथमिक। तो प्राथमिक आपका परिवार है, बाकी सब द्वितीय तृतीय में आएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। प्रश्न नंबर 18। आइए 18 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए आप लोग क्या कर रहा है। 18 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज के लेखक कौन है? ये कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा सुरोकिन, बी कह रहा जॉर्ज सिमेल, सी कह रहा मैक्स वेबर, डी कह रहा टालकट पार्सन्स। तो इसका आंसर आप सभी को पता है, मुझे पता है, क्योंकि ये कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरी जो है ये पैट्रिक सोरोकिन महोदय का है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नोट करते हुए चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 19 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है ये प्रश्न नंबर 19 कह रहा किसने कहा है कि क्या कहा है सामाजिक विज्ञानों की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक सबल तर्क दिया गया है कि यह विज्ञान प्राकृतिक नियम से मिलती जुलती कोई चीज पैदा नहीं कर पाई है। एकदम सत्य बात है। ये सामाजिक विज्ञानों की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक सबल तर्क यह दिया गया है कि यह विज्ञान प्राकृतिक नियम से मिलती जुलती कोई चीज पैदा नहीं कर पाई है, नई चीज, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा किसका कथन है ये? ऑप्शन ए रेंस का, ऑप्शन बी टाम्बोटोमोर, सी अगस्ट काम्ट, डी गिन्स वर का। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, बी टाम्बोटोमोर का, ठीक है। ये जो है टाम्बोटोमोर की अवधारणा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है समाजशास्त्र तथ्यों के संकलन के लिए निम्न में से किस पद्धति को काम में लाता है? तो ऑप्शन ए धर्म पद्धति, ऑप्शन बी समाजशास्त्रीय पद्धति, ऑप्शन सी वैज्ञानिक पद्धति, डी उपयोग सभी पद्धतियां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का? आप लोग बताइए 20 नंबर का। तो ऑप्शन सी इसका वैज्ञानिक पद्धति आंसर हो जाएगा, ठीक है। समाचार तथ्यों के संकलन के नियम में से किस पद्धति का काम लगता है? तो ये वैज्ञानिक पद्धति को ध्यान में रखते हुए ये काम करता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 आपका प्रश्न कह रहा है, नोट कर लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत तथ्य है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत तथ्य, बाकी सब सही है। तो ऑप्शन ए कह रहा है, क्या कह रहा है ऑप्शन ए? ध्यान दीजिए, जब एक बार समुदाय निर्मित हो जाता है तब उसकी एक सामान्य संस्कृति भी विकसित हो जाती है। बी कह रहा है छोटे ग्रामीण समुदाय के समझौते प्रकृति वाले संबंधों पर आधारित होते हैं। सी कह रहा समुदाय आकार की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। डी कह रहा छोटे ग्रामीण समुदाय में एकता
तथा समरूप संस्कृत प्रतिमान की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। 21 का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नोट करते चलिए, ऑप्शन बी। ठीक है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। छोटे ग्रामीण समुदाय के समझौते प्रकृति वाले संबंधों पर आधारित होते हैं। एकदम सत्य बात है, सही बात है, आप लोग गाँव के हैं, जान ही रहे होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 22, ये प्रश्न उत्तर नंबर 22 नोट कर लीजिए आप लोग। 22 कह रहा है भारत में समाजशास्त्र के विकास को निम्नलिखित में से कितने युगों में बांटा जा सकता है। जो भारत में समाजशास्त्र के विकास है कह रहा है उसमें जो है इसको कितने युगों में बांटा जा सकता है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा प्राचीन भारत में समाजशास्त्र का विकास, बी कह रहा भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक प्रतिस्थापन युग, सी कह रहा स्वतंत्र भारत में समाजशास्त्र का व्यापक प्रसार युग, डी कह रहा उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जितने के जितने हैं सभी के सभी सही हैं, इसका नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 प्रश्न क्या कह रहा है, नोट करते ही चलिए। 23 कह रहा डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी, डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक कौन है। ये देखिए लेखक कौन है कह रहा। तो ऑप्शन ए दुर्खिम, बी रोज, और सी फेयरचाइल्ड, और डी ग्रीन महोदय हो गए। तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या फेयर एंड चाइल्ड महोदय हो जाएंगे। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 24, बहुत फास्ट में कराया हूं ताकि कम समय में, आप लोगों के पास समय बहुत कम है, कम समय में अधिक प्रश्न आपका रिवीजन हो जाए। तो ये आपका 24 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है समाज एक व्यवस्था है जो कि व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करती है और उन्हें औपचारिक संबंधों में बांटती है जिनके अन्य सदस्य भी आबद्ध रहते हैं। यह कथन किसका है, ये किस समाजशास्त्री का कथन है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है गिडेंस, बी कह रहा है ट्यूटर, सी कह रहा पार्सन्स, डी कह रहा कूले का है। आप कथन देख लीजिए, समाज एक व्यवस्था जो व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करती है और उन्हें औपचारिक संबंधों में बांटती है जिनके अन्य सदस्य भी आबद्ध रहते हैं। तो किसका कथन है बताइए आप लोग 24 का आंसर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, गिडेंस, एंथोनी गिडेंस महोदय का है। आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। ये सब सिंपल प्रश्न है लेकिन बार बार पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आइए देखते हैं क्या है। 25 नंबर प्रश्न। 25 प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में आरंभ हुआ था। जो ये भारत में समाजशास्त्र पढ़ाई जाने की शुरुआत हुई है तो कहाँ से शुरुआत हुई, किस विद्यालय से। तो ऑप्शन ए कह रहा लखनऊ विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी कह रहा मुंबई विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी कह रहा कोलकाता विश्वविद्यालय, डी कह रहा मैसूर विश्वविद्यालय। इसका आंसर आप सभी का सही होगा, मुझे पता है कोई नहीं गलत करेगा कि जो है आपका मुंबई विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन बी ये सही आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। आज ये आप लोगों के 25 प्रश्न उत्तरों की एक श्रृंखला थी जो कि ये इजी प्रश्न थे, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप चाहे यूजीसी नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सोशियोलॉजी से सभी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी आज की। और आप लोग क्लास को जो लाइक ना किए हो लाइक कर दीजिए, प्यारा सा लाइक, क्योंकि आप लोगों की एक लाइक मेरी ताकत है, समझ रहे हैं, आप लोग जान ही रहे हैं। और क्लास को शेयर कर दीजिए, नए लोग चैनल जो जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच आप सभी फ्रेंड्स का।